हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नई कहानी में। जब मैं लुधियाना प्राइवेट बैंक में लोन विभाग में जॉब करता था, बैंक में हमारी टीम होती थी। मैंने जब जॉब शुरू की तो मेरी टीम में मेरे साथ एक भाभी थी जिसका नाम सुरभि था। रंग उसका बिल्कुल गोरा था। जब मैंने पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। उसकी उम्र करीब 35 साल की थी, पर वह दिखने में 25 से 27 लगती थी। मतलब कुल मिलाकर वह ऐसा आइटम था कि उसके हुस्न से नजरें ही हटती थी उनकी। प्राइवेट बैंक में लड़कियां कैसी होती है आप सब जानते ही हो। लोन विभाग में काम करने वालों को मार्केटिंग के लिए बाहर ही रहना पड़ता है, दूर दूर गांवों में जाना पड़ता है। बैंक ने मुझे बाइक दी थी तो बाइक पर वो मेरे साथ बैठकर जाती थी। जहां कहीं सड़क खराब होती या स्पीड ब्रेकर होता था तो मैं उस पर से निकालता था, तब उसके बड़े बड़े मम्मे मेरी पीठ में दब जाते थे। मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा लगता था। उसके मम्मों के छूने से करंट दौड़ने लगता था। एक दिन सुबह बहुत बारिश हो रही थी और जाना भी जरूरी था, तो हमने बारिश में जाने का फैसला किया। उस दिन तो वह गजब लग रही थी। मैं बता नहीं सकता, सिर से लेकर पैरों तक बिल्कुल भीग गई थी। उसकी ब्रा बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी और मम्मे तो जैसे बाइक पर लग रही झटकों के साथ उछल रहे थे। और उसका पानी से भीगा हुआ पूरा शरीर जब वह चलती थी तो देखने वालों की आंखें खुली रह जाती थी। आज कहानी लिखते वक्त भी उसको याद किया। मैं बहुत कोशिश करता था पर वह ज्यादा भाव नहीं देती थी। शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब मैंने उसके नाम की मुठ ना मारी हो। उस दिन भारी बारिश की वजह से वापस आते वक्त मेरी बाइक बंद हो गई। हम दोनों वापस पैदल आने लगे तो रास्ते में हम बात करने लगे। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा, नहीं, कोई आपके जैसी मिली नहीं। तो वह हंस पड़ी। मैं समझ गया कि काम बन सकता है। मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह तलाकशुदा है। हमारे बीच आज तक काम के बारे में ही बात होती थी। मैंने कहा, आप बहुत खूबसूरत हो। तो वह मेरी तरफ देखने लगी और बोली, नहीं, तुम ऐसे ही बोल रहे हो। मैंने कहा, नहीं, कसम से और दोस्तों सच में बहुत गजब थी। और फिर हमारी रोज बात होने लगी। अब वो खुलकर बात करने लगी किस तरह से उसका तलाक हुआ। और फिर एक दिन मौका देखकर मैंने उसे प्यार का इजहार कर दिया। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं डर गया और सोचा कि शायद उसको बुरा लग गया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका आई लव यू का मैसेज आया। मैंने भी उसको छेड़ना शुरू कर दिया। जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं उसको किस कर देता था और धीरे धीरे हम फोन पर कुछ अलग ही बातें करने लगे थे। फिर हमें मौका मिला। मेरे घर वाले सब शादी पर दूसरे शहर जा रहे थे। मैं घर पर रुक गया। कह दिया कि काम काफी है, छुट्टी नहीं मिल सकती। मैंने सुरभि को घर आने को कहा पर वह मना कर रही थी, पर मेरे बार बार जिद करने पर वह राजी हो गई। जैसे ही रात को मेरे घर वाले निकले तो मैं भी सुरभि को लेने निकल पड़ा। क्या बताऊं कि मुझे कैसा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि आज बरसों की हसरत पूरी हो जाएगी सारी रात में। और वह एक बिस तर पर मैं ऐसे सोचते सोचते उसके घर पहुंच गया तो उसको फोन किया। वह हाई नाइट ड्रेस में बहुत हॉट लग रही थी। मैंने उसको बाइक पर बिठाया और बाइक बहुत तेज चला के अपने घर लाया। घर आने के बाद मैं उसको देखने लगा तो वह सिल्क की नाइट ड्रेस में बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। फिर हमने एक दूसरे को कस के हक किया। आज मैं उसकी चाहत को महसूस कर रहा था। सिर्फ दोस्तों, आप समझ ही सकते हो कि क्या हुआ होगा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। मिलते हैं